हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके दुश्मनों का कमेंट हुआ अब चूर चूर। तो क्या आपके दुश्मनों का कमेंट चूर हो रहा है, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, नहीं ज़रूरी नहीं हर किसी से रेजोनेट हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए होती है। पहली बार आए हैं आप तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आपको अगर पसंद आता है और कमेंट्स करके बताना ज़रूर कितने लोगों को ये रेजोनेट हुआ। मेरा बड़ा हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है। आपके कमेंट्स में एक एक कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबके जवाब देने की कोशिश करती हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहती है। आप देखा करिए मैं आपके जवाब आपको मैं देती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है आपके जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप लोग अपने बारे में मुझे बताते हैं बहुत सारी चीज़ें। कभी कभी मन बहुत दुखी भी हो जाता है आप लोगों को दुखी देख के। देखो, दुखी मत रहो, खुश रहो, हमेशा खुश रहो, कोशिश करो। आप जितना कहते हैं ना कि इतना दुख दर्द से हम गुजर रहे हैं, हम कैसे खुश रहें, लेकिन आप जितना मुस्कुराएंगे, कोशिश करिए मुस्कुराने की। मुस्कुराने में कोई पैसे नहीं लगते, कोई रोक नहीं सकता हमें, किसी का बस नहीं चलेगा हमारे ऊपर। अगर हम हंसेंगे या मुस्कुराएंगे तो थोड़ी देर के लिए वो दुख दर्द को हटा के कम से कम दिन में एक बार काफ़ी खुश रहने की कोशिश करिए। फिर देखिए कितनी एनर्जी आपके अंदर पॉजिटिव वाली जो आप हैं वो आप महसूस कर पाएंगे। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत हावी हो जाती है लोगों की। जो लोग आपके साथ बुरा करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनकी पूरी पूरी एनर्जी आप पर हैवी रहती है और आपका पूरा दिन टेंशन में, दुख में, दर्द में गुजर जाता है। तो आप किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। कम से कम आध घंटा 1 घंटा पूरी कोशिश करिए सब भुला के मुस्कुराने की, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आप में से किसने ऐसा किया मुझे कमेंट्स करना अगले वीडियो में या इस वीडियो पे आगे फिर से दोबारा। ओके, मुझे खुशी होगी आप लोगों को खुश देखकर। मेरा यही उद्देश्य है। और देखो, टैरो का अर्थ ही ये है कि आप अपने जीवन के दुखों को भुला के खुश रहने की कोशिश करें। तो आपको मिलता ही ये वीडियो तब है जब आपको ये ज़रूरत होती है। आप टच ही तब करते हैं वीडियो को। तो ये जिन लोगों के लिए होता है ज़्यादातर वही लोग देखते हैं। तो मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं, बातें बहुत हो गई। तो हम बात करेंगे कि आपके दुश्मनों का घमंड अब चूर हो भी रहा है या नहीं। आपको तो बड़े खुश दिखते हैं, वो खुश नज़र आते हैं, वो अपनी ही दुनिया में व्यस्त और मस्त नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे दिख भी रहा है कार्ड में कि अभी ये लोग अपने आप में बहुत व्यस्त हैं। पैसे कमाने पर बहुत फोकस है, थर्ड पार्टी पर बहुत फोकस है। पूरी तरीके से ये उसके साथ रिश्ते को निभाना चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं गलत साबित होना नहीं चाहते। आपको ही गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है कि आप गलत थी इसलिए इनके साथ नहीं रह पाए, इनके साथ अच्छा रिश्ता आपका नहीं रहा। देखो दूसरे इंसान के साथ ही कितना खुश हैं, कितने अच्छी तरीके से आप वो सारी चीज़ें उसके साथ कर रहे हैं जो आपको चाहिए होती थी। इनका टाइम आपको चाहिए होता था, इनकी अच्छी बातें, मान सम्मान, आपकी खुशी के लिए जो भी इनको लगता था कि आपको चाहिए था, अब ये उसका सब कुछ कर रहे हैं। पूरा फोकस इनका थर्ड पार्टी के ऊपर है। आपके विषय में उतना नहीं सोचा जा रहा है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान सोचे ही नहीं। दिल दिमाग से कोई किसी को नहीं निकाल सकता। एक हम जानवर को ही पाल लेते हैं अपने घर में तो उसकी यादें नहीं मिटा पाते हैं, तो आप तो इंसान रहे। तो आपको लेकिन इन्होंने जानवर से भी बदतर समझा है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके लिए उतना भी लगाव या वो नहीं रहा। तो आप भी अब आपकी एनर्जी ले लेती हूँ, क्या रहा, कैसे आप ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में आए, रिलेशन में आए जो मुझे बिल्कुल भी काबिल नहीं दिख रहा कि आप जैसे पॉजिटिव इंसान के लिए इंसान अच्छा था। तो कार्ड में दिख रहा है मुझे, देखो कि आपको लोगों ने काफ़ी आगाह किया और आप जानते थे पहले से इसके बारे में कि ये नेगेटिव इंसान है, ये है गलत रास्तों पे, लेकिन आपने लोगों की नहीं सुनी है, किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया है। आपने पूरा फोकस कर दिया कि नहीं मैं इसको सुधार लूँगा या सुधार लूँगी। पूरा ध्यान दिया है आपने, पूरा 100% कोशिश की है। आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव दिख रहा है, बहुत बुरा बर्ताव किया गया। आपके सामने खुल खुल के बातें आई। ईश्वर आपको आगाह कर रहे थे, आपको घुटन थी इस रिश्ते में, आप कुड़ रहे थे, फिर भी इस रिश्ते को निभाने पर तुले रहे। बाद में भी आपको कहा गया, जब आप संपर्क में आ गए, पूरी तरीके से रिलेशन में चले गए, तब भी वक्त रहते आप अपना कदम उठा लेते।
तो आज इस पोजीशन में नहीं होते। आज आपकी ये पोजीशन है कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से नष्ट हो गई, पूरी तरीके से। यहाँ देख पा रही हूँ, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत, बहुत बुरी तरीके से आपकी जो लाइफ है डिस्ट्रॉय हुई है। आपको फिर से नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो कहीं का नहीं छोड़ा है इस व्यक्ति ने आपको, लेकिन आपने इसका बहुत साथ दिया है। आपने इसको गलत रास्तों से उभारा, आपने इसको ऊंचाइयों पे पहुंचाने की कोशिश की, और जितना आप इसको ऊंचाइयों पे पहुंचाते गए ये आपको नीचे गिराता रहा। आपकी वैल्यू नहीं समझी इसने, आपकी कदर नहीं की, आपको किसी लायक नहीं समझा, आपको जितना हो सकता था उतना नीचे दिखाया गया। लेकिन आप काफ़ी यहाँ पर दिख रहे हैं, आप लोग काफ़ी खूबसूरत हैं, अच्छी, आपका जो माइंड है बहुत शार्प है, और काफ़ी मतलब मैं ये कहूँगी बहादुरी से आपने इन सारे कष्टों का सामना किया। शायद अच्छे अच्छे लोगों की हिम्मत टूट जाती, लेकिन आपने बहुत हिम्मत से काम लिया है। तो ये हिम्मत आपकी काम आएगी। आप घमंडी, ये घमंड में इतना चूर रहा, जैसे ही ये आगे बढ़ा इंसान, इसको बेहद घमंड आ गया अपने पैसे का, अपने रुतबे का, और इसको लगने लगा आप जैसे स्मार्ट, खूबसूरत, अच्छे इंसान का प्यार पाकर इसको बहुत घमंड आ गया, और इसको ऐसा लगने लगा कि अब जीवन में मैं जिसको चाहूँगा उसको हासिल कर लूँगा, ऐसा घमंड आ गया। लेकिन अब इसका घमंड कौन नीचे करने वाला है? इसके अपने ही लोग, जिनके पीछे ये पागल रहा, या थर्ड पार्टी, या इसके दोस्त जो भी हैं मुझे दिख रहे हैं आपके बीच में आए, जिनके पीछे इसको घमंड हो गया, बेहद घमंडी बन गया। तो घमंडी का सिर तो नीचे, बचपन से हम सुनते आते हैं कहानियाँ कि घमंडी का सिर नीचे होता है। बचपन से सुनते हैं ना हम लोग, कहानियों में बताया जाता है कि घमंड का तो सिर नीचे होना ही है, तो होना ही है। घमंड तो किसी का नहीं रहा, सोने की लंका जल गई रावण की घमंड के कारण। तो क्या इस व्यक्ति का रहेगा घमंड? नहीं रहेगा। ये तो मामूली सा एक इंसान है जिसको आपने कीचड़ में से उठाकर निला धुलाकर साफ बनाया। मैं ये कहूँगी एक क्या कहूँ मैं, नाली का कीड़ा ही कह सकते हैं उसको। आपने धो पोंछ के साफ बनाया, और जब वो धो पोंछ के साफ हो गया तब ये आपको ही काटने के लिए दौड़ पड़ा। तो इसने आपको काटा, ढसा, इसने आपको, आपकी पूरी ज़िंदगी को निकल गया। लेकिन आपके मन में देखो, यहाँ अब भी दिख रहा है। आप कहेंगे, कमेंट्स करेंगे, नहीं दीदी हमारे मन में नहीं है, इसको कर्मा मिले, ये मिले, हम इसको छोड़ चुके हैं, मूव ऑन कर लिया है हमने, हम इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। लेकिन फिर भी आप ये सोचते हैं ये सुधर के किसी तरीके से आपकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि आपने सच्चाई से इसको प्यार किया है, आपने सच्चाई से इसको अपना माना है। जो भी ये रिश्ता है, आपका लव है, आपके हस्बैंड है, या आपके पड़ोसी, आपके कोई मित्र हैं, जो भी हैं, आप फिर से चाहते हैं कि इंसान जैसा आप समझते हैं या इसके लिए चाहते हैं वैसा होके आपकी लाइफ में आ जाए, या इसकी ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं हो। एक मन में चलता है। आप अंतरात्मा से पूछिए, देखिए, शांत होकर बैठिए, मत कमेंट्स में बताइए, लेकिन आप इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये कार्ड निकल के आ रहा है कि आपकी अंतरात्मा में ये इंसान अब भी बसता है। तो अब इसको घमंड का फल मिल रहा है। इसका घमंड तो चूर करने वाली है थर्ड पार्टी, इसका घमंड चूर करेगी। इसको कितने ही रिजेक्शन मिले हैं, कितने ही लोगों के पीछे ये भागा है, कितने इसके यार दोस्त इसको, आप लोग भी इसको नीचा दिखा देते हैं कि कहीं एक रिश्ते में धोखेबाजी आप करेंगे तो धोखेबाजी की सज़ा तो मिलेगी। आपके साथ धोखा किया गया है तो इनको धोखेबाजी की सज़ा तो मिलेगी, कर्मा तो ये भुगतेंगे। तो इनका घमंड अब चूर हो रहा है। लोग इनसे, आपसे दूर करना चाहते थे ये लोगों को, लेकिन अब इनसे लोग दूर होते जा रहे हैं। जितना ये लोगों के बीच में घिरे रहना पसंद करते थे, अकेले से घबराता था ये व्यक्ति, एक टाइम ऐसा आने वाला है ये व्यक्ति बेहद अकेला पड़ जाना है। कोई तो टाइम ऐसा आता है ना, कर्मा तो भुगतना ही होता है। जो आपको अकेला कर दिया, आपने आंसू बहाए, पल पल आप इसके लिए तड़फे, तो अब ये तड़फने वाला है किसी एक इंसान के प्यार के लिए, लेकिन इसको प्यार नहीं मिलने वाला है। अब तक इसने ये सोचा मुझे प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपनी मौज मस्ती में रहना है, मुझे ना कोई रोके टोके, मैं अपने हिसाब से चलने वाला हूँ। बहुत खुश हुआ ये आपके दूर जाने से, लेकिन एक टाइम ऐसा आने वाला है, इसको फील होने वाला है कि इसकी ज़िंदगी में कोई केयर करने वाला नहीं है। सिर्फ इससे मतलब पैसों से रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब सोचो, जब इंसान से उसके खुद के अब उसको फील ना हो वो बात और है, लेकिन ये यहाँ दिख रहा है कि
इंसान से ही मतलब नहीं है, उसके सुख दुख से मतलब नहीं है, सिर्फ उसके पैसे से मतलब रखा जाए, तो क्या वो इंसान सुखी है? नहीं, उसका घमंड तो चूर होना है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। पड़े रहो, कमाते रहो, लाते रहो, घर भरते रहो, हम तुम्हें करके खिलाते रहेंगे वाला हिसाब रहेगा। वो फिक्र, वो चिंता, वो साथ, इसका जैसे आप चाहते थे वो कोई नहीं चाहता है। ये साफ मैं देख पा रही हूँ, कोई नहीं चाहता इसका साथ। इसके सिर्फ पैसों से मतलब है, तो इसका घमंडी का सिर नीचे होने वाला है। इसका घमंड चूर चूर होगा ही। आप खुश रहें, मस्त रहें, ईश्वर न्याय करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।